देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। हर बार होते चुनाव, मिलते आश्वासन, मगर नहीं दिखता कहीं विकास। ग्रामीणों का छलका दर्द। 5 साल में कितने चुनाव आते हैं, कितनी बार ग्रामीण एवं नगर के लोग मतदान का प्रयोग करते हैं, मगर कुछ आज भी ऐसे नगर और गांव हैं जहां पर विकास क्या होता है उन्हें नहीं मालूम। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के राजपुर एक गांव है जहां पर विकास किसे कहते हैं ग्रामीणों को नहीं पता। ग्रामीणों का कहना है कि वोट लेने के लिए चुनाव के वक्त न जाने कितने चेहरे नेता के रूप में आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, फिर कभी इस तरफ मुड़कर नहीं देखते हैं। गाँव किस हाल में है, गाँव वासियों का क्या हाल है, यहाँ किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। वह सब अपने रमन कम पर होते हैं। ऐसा ही कुछ जब बोलेगा हिंदुस्तान के सामने ग्रामीणों का दर्द छलका, तो आइए जानते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव को लेकर ग्रामीणों की क्या राय है और क्या है उनका दर्द। हमारा न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और आसपास क्षेत्र में यदि कोई घटना घटित है अथवा समाचार संबंधित है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सूचित करें। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के वरिष्ठ संवाददाता धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के राजा जो खुर्द एक गांव है जहां पे हम लोग आए हुए हैं और यहां पर कुछ ग्रामीण हैं। जैसे कि 2024 का एक लक्ष्य आ रहा है, सांसद का चुनाव होना है, लेकिन हालांकि इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, किंतु जो चुनाव की सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। तो ऐसे कुछ हमारे ग्रामीण हैं जो अपने मत का प्रयोग करते हैं और एक अच्छी सरकार चुनने का प्रयास करते हैं। कई बार चुना है, उनके साथ क्या हुआ है, तो आज इसी बीच में हम उनके बीच में आए हुए हैं। सबसे पहले हम पूछते हैं, भैया क्या नाम आपका है? जितेंद्र कुमार राठौर। जितेंद्र कुमार राठौर जी, कई बार आपने वोट दिया होगा, सरकार चुना होगा, कुछ सोच के किया होगा। इस बार भी आप सरकार चुनेंगे, केंद्र में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होगा, तो क्या सोचते हैं इस बार, क्या समझ के वोट देंगे? यही सोच रहे हैं कि फिर से अपनी बीजेपी तो चल ही रही है, बीजेपी में जो हमको सुख शांति मिल रही है, अगली बार जो भी अपना चुनाव आ रहा है उसमें भी हम यही घोषणा अपने हिसाब से करेंगे कि हमको बीजेपी को ही मत दिया। किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी को वोट करेंगे इस बार आप? मुद्दे हमारे पास तो बहुत हैं, अनेकों प्रकार के मुद्दे हैं। मान लिया आप मुद्दे एक तो है नहीं जो आपको गिना सकते हैं हम मुद्दों के। अब मुद्दे तो इस हिसाब में हम नहीं रख सकते हैं, क्या मुद्दे में अपने रखा जाए। बाकी जो भी मुद्दे चल रहे हैं बीजेपी के हिसाब से वो मिलाकर के बीजेपी को सपोर्ट हमारा रहेगा। क्या नाम बताया आपने? जितेंद्र राठौर। तो राठौर का कहना है कि जो बीजेपी ने काम किए हैं, एक नहीं अनोखो किए हैं, हम कैसे आपको गिनाए। वास्तव में बहुत इनके दिमाग में से चुना था तो समझ के सामने निकल के आया है, तो उसी प्रकार से आगे भी चुनेंगे। हमारे बीच में और भी भैया हैं। क्या नाम भैया आपका है? जी अंकित यादव। तो अंकित जी यादव, आपके गाँव में जो कुछ काम वगैरह डेवलप हुआ है? नहीं, आप तो हालात देख ही रहे हैं, जहाँ खड़े हैं यहाँ भी कीचड़ है। तो कागजों में विकास हो रहा है लेकिन हमारे गांव में नज़र नहीं आ रहा विकास, ये आप भी देख सकते हैं। इस हिसाब से मैं सरकार की तारीफ़ नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे गांव का अगर विकास होगा तभी तो मैं जानूंगा हाँ विकास हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे विकास नहीं हुआ तो ये किसको दोषी मानते हैं आप? अब इसको सरकार को ही दोषी मानेंगे। अगर सरकार ध्यान देगी, सारा कुछ तो सरकार के हाथ में होता है, सरकार ध्यान देगी तभी तो हमारे गांव में विकास। कैसा क्या विकास चाहते हैं आप? हैं रोटी कपड़ा मकान, एक ये सरकार का एक दायित्व होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त क्या चाहते हैं विकास में आप? इसके अतिरिक्त जैसे कि गांव में खड़ंजा लगा है, नाली का कोई जुगाड़ है ही नहीं, तालाब है ही नहीं जो नाली का पानी जाके तालाब में गिरे। ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत हैं हम गांव वालों को। अभी आप यहाँ देख रहे हैं पड़ोस में पानी भरा हुआ है, मच्छर आ रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। हमारे गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें बीमारी ना हो। ये तो जिम्मेदारी प्रधान की बनती है कि जो यहाँ पे मच्छरों की जो दवा होती है छिड़काव कराए, यहाँ साफ सफाई कराए, नाली की व्यवस्था कराए। क्या प्रधान ने ऐसा कुछ किया आपके लिए भी? नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, यहाँ सफाई कर्मी। क्या नाम बताया आपने? अंकित यादव। तो अंकित यादव का कहना है कि सरकार की हम दोषी मानते हैं क्योंकि सारा दर्द सरकार का ही होता है। हालांकि कुछ जिम्मेदारियां खंड विकास अधिकारी की और ग्राम प्रधान की भी होती हैं, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आते हैं और ना ही कोई समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारे बीच में और लोग भी हैं, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम भैया है आपका? राजकुमार राठौर। तो राठौर जी, क्या लगता है इस बार आपको 2024 में क्या लक्ष्य आपका आएगा? लक्ष्य क्या, जब हमारे गांव में कुछ काम ही नहीं होता है। इस बार भी हम वोट डाले और वोट डालने के बाद भी ठगे गए, वोट डालने में ठगे गए आप। यहाँ आते कहते ये हम कराएंगे, उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है।
कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो वर्तमान में यहाँ पर आपके बीजेपी के सांसद हैं और वर्तमान में यहाँ पर विधायक भी हैं आपके बीजेपी जी, के जी, ही, जी। बीजेपी की यहाँ से वहाँ तक सरकार भी है, सब लेकिन कुछ काम है नहीं लेकिन हुआ। काम कुछ भी नहीं हो रहा है। काम कुछ नहीं हुआ। काम हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ, और जबकि प्रधान से हम बोल रहे हैं कि हमारे गांव का कुछ काम करो, खड़ंजा लगवाओ, नाली बनवाओ, उसके बावजूद भी कुछ नहीं सुनवाई हो तो रही क्या है। लगता है कि 2024 में यथास्थिति रखेंगे या कुछ बदलाव करेंगे? अब देखो जैसा कुछ होगा, अगर कोई अच्छा प्रत्याशी मिलेगा तो हम बदलाव करेंगे। प्रत्याशी के ऊपर आप वोट करेंगे या किस जो नेतृत्व है? प्रत्याशी के ऊपर आपकी वोट करेंगे। प्रत्याशी के ऊपर वोट, हाँ। चाहे प्रत्याशी है उसको वोट करेंगे। हाँ, नहीं जो मन में भी क्या बनाए प्रत्याशी कौन सा होना चाहिए आपका? प्रत्याशी हम गाँव वालों को लेके अपने जो चुनेंगे, अच्छा जो हमको मिलेगा उसको हम। वैसे तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जातवाद पे वोट ज्यादातर होता है, तो नहीं, क्या आपको- जातवाद से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको काम से मतलब है। अगर हमारे गांव में समझ रहे हैं कि काम करने वाला है प्रत्याशी तो उसको हम चुनाएंगे। क्या नाम बताया आपने? राजकुमार राठौर। तो राठौर का कहना है कि चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय से हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल विकास से मतलब है। अगर मेरे क्षेत्र में मेरे गांव में विकास करता है तो वही मायने में सही नेता होता है। हमारे बीच में भैया जी खड़े हुए पूछते हैं, भैया इस बार जो आपके क्षेत्र में सांसद का चुनाव आ रहा है, क्या सोच कर वोट करेंगे आप? वोट बस विकास के नाम पे होगा। विकास के नाम पे होगा। क्या अभी तक कोई विकास हुआ जो पिछली 5 वर्षों में यहाँ पे नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ है। मतलब तो आप किस वोट पर करेंगे आप? गवर्नमेंट कर रही है लेकिन गांव तक नहीं पहुंच रहा है। प्रधान, सफाई कर्मी, अच्छा, उसमें कोई भी रीजन है आदमी यहाँ कि पर आता ही अगर जाता नहीं है। हमारा प्रत्याशी अगर ध्यान दे, 1-2 बार वोट मांगने आता है, उसके बाद अगर गांव का सर्वे करे तो विकास होगा। तो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो कि मतलब वोट के बाद भी कभी ध्यान गांव दे, तक आता जाता वोट रहे। के बाद भी ध्यान दे। वोट लेने तो सभी प्रत्याशी आते हैं, वोट लेकिन मांगने वोट के के टाइम बाद आते भी हैं, आना उसके बाद- चाहिए। क्या नाम बताया आपने? पुनीत कुमार यादव। तो पुनीत कुमार यादव का कहना है कि इनको ठगा गया है, वोट के नाम पे लोग उनको ठगते हैं, वोट ले जाते हैं, उसके बाद घूम करके नहीं आते हैं, कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते हैं, किन समस्याओं में ग्रामीण रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारे बीच में चाची जी भी हैं, कुछ कहना चाहती है, उनसे पूछते हैं। चाची जी क्या कैसे क्या जो चुनाव आ रहा है, क्या वोट करेंगे आप? हम सबकी सपोर्ट करेंगे और सबको जोन हमारा जोन जैसे चाची रास्ता सपोर्ट तो सबको नहीं कर सकते, सपोर्ट तो केवल एक ही को किया जा सकता है, हाँ, जो तो हम- किसको सपोर्ट करेंगे आप? काम जो रास्ता यही है। अब कीचड़ है, जा रहा हमारे यहाँ पहुँचना आ रहा, वो कीचड़ में गोंदते आ रहा, यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ता। नहीं तो पिछली बार भी तो आपने वोट किया होगा, तो यही सोच के किया होगा कि मतलब यहाँ विकास होगा, यहाँ कुछ होगा, तो सब सारी दुनिया यहाँ करता है। लेकिन नहीं हुआ था विकास ना। यहाँ कुछ देखे तक ना आओ, ना प्रधान आवत देखे, ना तो कर्मचारी, ना तो कोई देखे ना आवत। खाली वोट के बेरिया केवल वोट के लिए आते, बाकी नहीं आते वोट हैं। के लिए आवत है। पाए नहीं तो तुम्हें कहो जो कुछ कर दें। तो वोट मार के इस बार फिर लोग आएंगे, फिर भी वोट मांगेंगे आके क्या आपसे, तब क्या करेंगे आप? तो का वोट दी ही जाई, जो सपोर्ट करी का वोट दी ही जाई। जो सपोर्ट करेगा वोट देगा। ये कौन सा गांव है? राजेपुर खुर्द। तो राजेपुर खुर्द के जो चाची जी हैं, इनके अंदर क्रोध बहुत सा है, क्योंकि पिछली बार तो लोग वोट लेकर के झूठ बोल के फरेब करके लेके चले गए, लेकिन इस बार वोट ये सोच समझ के देंगी, जान परख के देंगी, प्रत्याशी को देख करके देंगी। तो भी ऐसे कई ग्रामीण यहाँ पर हैं, उनसे सबसे मिलवाएंगे और जो यहाँ का विकास है उस विषय में बताएंगे कि इसी जो और लोग भी गाँव हैं उस विषय में भी आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। खबर में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।